बदलाव बहुत है, पूरा बदलाव है। सब साल से इस साल ज्यादा बदलाव है। हाँ। सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बदलाव बहुत है। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर हम मौजूद हैं नई दिल्ली के पुराने लोहे के पुल पर, जहां पर देखिए जहां पूरी दिल्ली में बाढ़ के कारण जिस तरीके से ज़्यादा बारिश के दौरान काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से यहाँ पर जो राहत कार्य चल रहा है कि देखिए एक तरफ यहाँ पर जो नीचे की तरफ 300 से ज़्यादा गाय फंसी हुई थी, जिन्हें कल रात को निकाल लिया गया है, जिसके बाद लगातार सरकार के मंत्री और जो नेता और अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इन लोगों से कहा गया है कि अगर पानी आता है, यानी कि जो पानी नीचे तक पहुँच चुका है और जिन तमाम चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो आप 350 गाय आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ से इन गायों को पहले ऊपर लाया गया है और यहाँ पर भी सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर भी अगर पानी आता है तो हर तरीके की सेवा जो है वो इन गायों को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर कई वॉलंटियर और कई लोग भी जो है वो लगे हुए हैं, जो इन गायों के रख रखाव और तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोहे के पुल के नीचे इन गायों के रहने का इंतज़ाम किया गया है। सरकार की तरफ से हामी भर दी गई थी और यहाँ लगातार जो इन गायों के सेवा और तमाम चीज़ों के लिए जो चीज़ें हैं वो सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि गाय बाहर ना आ जाए, इसके लिए इन गायों को अंदर की तरफ ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और अंदर देखिए इसीलिए भी किया जा रहा है कि इन गायों को यहाँ पर चारा भी डाला जा रहा है, हर तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ और सुविधाएँ जो हैं वो दी जा रही हैं इन गायों के लिए, जो नीचे कई दिनों से भारी पानी में फंसी हुई थी। आपके लिए बता दें कि कल इन्हीं गायों की देखरेख के लिए और तमाम जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी पहुँचे थे और उन्होंने भी कहा था कि यहाँ के बाढ़ के जो यहाँ पर हालात हैं उनके जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और इसी के साथ उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर अगर हालात ख़राब होते हैं या फिर पानी और भी ज़्यादा बढ़ता है तो इन लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि आपके लिए बता दें कि ये जो मासूम जानवर हैं, या फिर हम यहाँ पर कहें कि गौ रक्षा की बात करने वाली जो गवर्नमेंट है, जो लगातार इससे पहले शेल्टर बनाने की बात भी की गई थी, उन्होंने कहा कि गौ हमारी माता है, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर फैसिलिटीज़ और सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाय हैं उनके लिए यहाँ पर लगातार जो चारा है वो डाला जा रहा है। जो यहाँ पर देखरेख के लिए लोग हैं वो हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं कि गायों के लिए खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर अगर पानी की बात करें तो देखिए दूसरी तरफ तक जो है वो पानी आ चुका है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो अधिकारी लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं काम करने के लिए, वो लोहे के नीचे के जो पुल का जो हिस्सा है वहाँ पर पानी हटा रहे हैं। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर पानी यहाँ तक भी आ जाता है तो इस पानी अगर यहाँ तक आ जाता है तो इन लोगों के लिए आगे व्यवस्था कराई जाएगी, आगे तक चीज़ें जो हैं वो कराई जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चारा है और चारे में जो तमाम चीज़ें हैं वो मिलाकर दी जा रही हैं इन गायों को जो यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं गायों के, और तमाम जो चीज़ें हैं उनका ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। इससे पहले भी सरकार के द्वारा गायों के लिए शेल्टर बनाने की बात की गई थी और उन्हीं तमाम चीज़ों से पहले अब ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि किस तरीके से ये गाय फंसी हुई थी, जिसके बाद वॉलंटियर से लेकर हर सुविधा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ पे इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बाहर के भी अगर हम आपको हालात दिखाएँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर जिन लोगों की ये गाय हैं जो एक साथ ये अस्तबल में बंधा करती थी, उन लोगों के द्वारा हेल्प मांगी गई और उसके बाद दी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था और तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। चारा जो यहाँ पर 300 से 350 गाय हैं उनके लिए बैक टू बैक तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसी के साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? चलिए, क्या नाम है सर? जी मेरा तो नाम बंटी है जी। बंटी जी, ये बताइए यहाँ टोटल कितनी गाय? 350 प्लस है जी। 350 गायों को कब निकाला गया? जी मंगल बुध तक निकल गई थी सारी। ये बताइए सर, यहाँ इससे पहले गाय कहाँ बंधी हुई? नीचे गौशाला के अंदर। तो इसके बाद क्या कहा गया कि अगर यहाँ तक पानी आता है तो फिर कहाँ तक जगह दी जाएगी? ये सामने पार्क है जी, महावीर पार्क है। उन्होंने बोला था, मैडम आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई अगर व्यवस्था नहीं बैठती है तो पार्क के अंदर टेंट लगा के व्यवस्था करवा देंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी। मतलब गायों के लिए और तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी।
बिल्कुल यहाँ पे हालात सामान्य है सर, ठीक है? बिल्कुल सब सही है, सब बढ़िया जी। क्या लग रहा है कि पानी यहाँ आएगा या फिर नीचे तक पानी? नहीं, पानी तो दिया अब तक तो बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई बात नहीं है, बल्कि अब नीचे ही उतरेगा पानी तो अच्छा ही लगेगा हमें, इसलिए। यहाँ पर जो गाय हैं सर, वो यहाँ पे रहने वाले लोगों के अंडर ही है, उन्हीं की गाय है? हाँ जी, हाँ जी, सब आस पड़ोस के सब कर लेते हैं जी, सब मिलके कर लेते हैं अपना। चलिए, इसी के साथ क्या ये है बताएंगे? कि अपनी गाय वगैरह जो भी है इनको ठिकाना सही मिला हुआ है, जो रोड की तरह जो इधर उधर भागती है उससे बढ़िया है। बिल्कुल एकदम सेफ जगह दी। बिल्कुल सेफ जगह दी हुई है, कोई चीज़ की कहीं से कहीं तक की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वगैरह भी अपने खुद ही कर लेते हैं, अपना इलाज वगैरह सब कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संतोष पंडित मेरा नाम। जी, ये बताइए, यहाँ पर गायों के लिए जिस तरीके से व्यवस्था और तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? तमाम देख रहे 3-4 दिन से बहुत बारिश हो रहा है, काफ़ी पुल के ऊपर पानी आ गया था। हम लोग भी देखने आए थे, यहीं काम करता हूँ गांधीनगर में। तो आप खुश हैं कि अब गाय, जो आप लोगों की गाय हैं जो यहाँ पर पानी में इतने दिनों से थी, अब उन्हें सही शेल्टर दे दिया गया है? हाँ सही सर, सेटल दे दिया, अब तो पानी काफ़ी कम हो गया बहुत। अब यहाँ पे सेफ है ये गाय, उनको खाना चारा भी दिया जाए? और बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत आदमी दे रहे ये हैं। बताइए ना कि हालात तो पहले भी दिल्ली में इसी तरीके से रहे, तो क्या पहले भी इस तरीके से गायों का ध्यान रखा गया है? पहले बहुत पहले हुआ था 2010 में, हम लोग भी देखने आए थे उस टाइम में, तो कम था, इस बार ज़्यादा हो गया। तो इसके पहले इतने इस तरीके से ध्यान रखा जाता था जिस तरीके से अब रखा जा रहा है? नहीं, अभी तो ज़्यादा रखा जा रहा है, पहले इतना नहीं रखा जा रहा था। सरकार की तरफ से भी कल कहा गया कि अगर यहाँ भी पानी आ जाता है तो हम गायों को अलग जगह पे शिफ्ट करा देंगे, मदद देंगे। हम मदद तो दे ही रहे हैं, बहुत लोग खाना उना सब चीज़ दे। ये दिल्ली की गवर्नमेंट अब जो तरीके से दिल्ली में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तमाम जगहों को वो सही और कंट्रोल करने में सही, हाँ सही सलामत दे रहे हैं सब आदमी। हाँ, पहले से गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि गाय को सही सलामत रखे और कुछ नहीं, क्या बस। लग रहा है कि अभी तक आप लोगों की गाय, किसी को कुछ क्षतिग्रसित, मतलब किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? अभी परसों तरसों एक वीडियो में देखें, 2-4 भाई, 5 जने 10 जने भाई थे, वो वीडियो बना के डाल रहे थे कि गाय को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। वहाँ से रेस्क्यू किया गया, बहुत सारे आदमी अपने जैसे। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से अभी आप लोगों की यहाँ पे 300 से ज़्यादा गाय फंसी हुई थी, तो क्या इनमें से किसी को कुछ नुकसान हुआ? क्योंकि देखिए अभी इस तरीके के हालात हैं कि यहाँ जहाँ पे ये गाय थी वहाँ पे पानी भर रहा था, तो वहाँ से जब निकाला गया है तो कुछ इस तरीके का नुकसान वगैरह, और आज जिस तरीके की मदद और तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बताया जा रहा था कि 2-3 गाय गायब थी, 2-3 गाय गायब हो गई थी। हाँ, यहाँ से कुछ क्या गायब, चोरी हुई है? नहीं, वो बाढ़ में चली होगी, ये सुनने में आया था। 2-3 गाय मतलब मिस हो गई थी, यहाँ से पता नहीं चला कहाँ गया ना गया। ये तरीके की व्यवस्था और तमाम चीज़ें हैं उस, मेरा कहना यही है, सरकार से गुजारिश है कि गाय की व्यवस्था देनी चाहिए बस। नहीं, अब जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं और सरकार ने कहा है कि हम अगर पानी ऊपर आता है तो हम इन तमाम चीज़ों के लिए काम करेंगे और भी सुरक्षित जगह दी जाएगी, तो इन तमाम चीज़ों पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहले भी हर साल हमने देखा है कि जब भी बारिश का मौसम आता है दिल्ली में बाढ़ के हालात तो बन ही जाते हैं। पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ था, लोगों को टेंट प्रोवाइड करने पड़े थे। तो अब के और तब के टाइम में कितना असर दिखता है कि अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? ये चीज़ तो यहीं के आदमी बता सकते हैं ना, ये चीज़। आप कहाँ से आए? हम तो यहाँ पे काम करते हैं, गांधीनगर के पास हैं। गांधीनगर और तमाम जगहों पर आप देख पा रहे हैं कि अब व्यवस्था मतलब हर जगह पे लोगों को भी ठीक दी जा रही है कि नहीं? बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव बहुत है, पूरा बदलाव है, सब साल से इस साल ज़्यादा बदलाव है। हाँ, आप बताइए। जो बता रहे हैं भैया, ये पहले से रह रहे हैं, तो इनका क्या। सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बदलाव बहुत है। बदलाव है, हाँ। कहा है कि अब दिल्ली वालों ने जो सरकार को चुना है कब तक वो सही तरीके से काम हाँ, सही तरीके से काम हो रहा है। हाँ, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे रहने वाले लोगों से भी हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर एक तरफ तो गाय और तमाम चीज़, तो देखिए दूसरी तरफ से अगर थोड़ा बहुत पानी भी है तो यहाँ जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं वो पूरा अपना काम कर रहे हैं कि बाहर से जो कीचड़ है या फिर जो ज़्यादा पानी है उसे वहाँ से हटाया जा रहा है कि गायों के शेल्टर, यानी कि जिधर की तरफ गाय हैं वे पानी दूसरी तरफ ना जाए। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि अभी 2 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण जो अभी कुछ पानी ऊपर आया हुआ था वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब शायद नीचे की तरफ जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हालातों को सामान्य करने के लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। और देखिए व्यवस्था को यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जवान हैं, केंद्रीय बल फोर्स के जवान हैं, वो भी आपको पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ पर तैयार है। और लगातार दो जो लोहे का जो पुल है, इसके नीचे जो जगह बनी हुई है दोनों तरफ से, दोनों तरफ ही साफ सफाई और तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो पानी है और जिस तरीके से साफ सफाई, जहाँ पे गायों को रखा गया है वहाँ पर भी साफ सफाई से लेकर तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और वहीं मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था को संभाले रखने के लिए और चीज़ों की देखरेख के लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक आ रहे हैं और
चक्कर लगा कर जा रहे हैं कि हालात सेम है या सामान्य है, या फिर अगर किसी को ज़रूरत है तो शायद उन चीज़ों पर भी ये लोग पूछ रहे हैं। और साफ़ सफाई तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से हर चीज़ को लेकर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है।